श्री हरे श्री भागवत दर्शन भागवती कथा प्रथम खंड। व्यास शास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वता प्रणीतं प्रभु दत्तेन माला भागवती कथा। लेखक श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी। अध्याय परम धर्म। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म है जिह भक्ति भगवत में होवे हर्षित हियो मलिनता मन की खोवे। हेतु रहित निष्काम भक्ति अति परम सुहाई। सब शास्त्र निको सार यही मेरे मन भाई। शौनक जी सच सच कहूँ सब संतन सम्मत जिहि। भक्ति भनी भागीरथी विषय वासना विष कही। संसार में बड़े बड़े विद्वान वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु श्रद्धावान सच्चे श्रोता बहुत दुर्लभ हैं। उपदेष्टा को यदि मेधावी बात को समझने वाला बुद्धिमान श्रोता मिल जाता है तो वह अपने हृदय का दरवाजा खोल देता है। उसके सामने कुछ भी नहीं छिपाता। जैसे चंद्रमा की चांदनी में चंद्रकांता मणि स्वयं ही द्रवित होने लगती है, वैसे ही श्रद्धावान श्रोता के सम्मुख वक्ता की वाणी प्रकाशित होने लगती है। शौनक जी के ऐसे एकांतिक रहस्यमय प्रश्न को सुनकर हर्ष के कारण सूत जी के रोए खड़े उठ। उनके दोनों नेत्र शौनक जी के ऐसे एकांतिक रहस्यमय प्रश्न को सुनकर हर्ष के कारण सूत जी के रोए खड़े हो गए। उनके दोनों नेत्र प्रेमाश्रुओं से भीग गए। हृदय की कलियां खिल उठी, मुख प्रसन्न हो गया। कंठ के गदगद हो जाने से बड़ी देर तक वे कुछ कह ही ना सके। जब प्रेम का वेग कुछ कम हुआ तब वे हाथ जोड़कर बड़े स्नेह से कहने लगे, ऋषि, आपने आज ऐसा अद्भुत अलौकिक प्रश्न किया है जिसे आपके सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं अपनी मलिन मति से इसका यथार्थ उत्तर दे ही नहीं सकता। मैं जो भी कुछ कहूंगा अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से ही कहूंगा। मेरे पिता ने भगवान व्यास देव से समस्त पुराण और इतिहासों को अध्ययन किया था। मैंने उन अपने पिता से ही वे सब शास्त्र सुने, किंतु सारतिसार तत्व तो मैंने भगवान व्यासनंदन शुक से ही सुना। अतः वे ही मेरे अज्ञान को नाश करने वाले गुरुदेव हैं। मैं जो कुछ भी कहूंगा उन्हीं के कृपा प्रसाद से कहूंगा। गुरु कृपा से ही मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मूक भी वक्तृता दे सकता है, पंगु भी गिरलंघन कर सकता है। मेरे सर्वस्व तो श्री सुखदेव जी महाराज ही हैं। उनके चरणों की वंदना करने के अनंतर मैं श्री नारायण, नर नरोत्तम, सरस्वती देवी और अपने गुरु के भी गुरु भगवान व्यास की वंदना करके आपके प्रश्न का यथा तथ्य उत्तर देता हूं। आपको तो शंका हो ही क्या सकती है। आप सर्व शास्त्रों में निष्णात हैं, सारा सार के मर्म को भली भांति जानने वाले हैं। आपने यह प्रश्न लोक कल्याण के निमित्त किया है। मुझे निमित्त बनाकर आप इसे संसार के सम्मुख प्रकट करना चाहते हैं। आप ऋषिमुख से प्रकट न करके सूत मुख से बोलना चाहते हैं। सभी तो आपके ही मुख हैं। यंत्र का मुख यंत्री के अधीन आप जैसा भाव चाहेंगे इस यंत्र से प्रकट कराएंगे, अथवा संसार में कहने योग्य श्री कृष्ण कथा ही है, उसके अतिरिक्त और कहें भी तो क्या कहें। इसलिए आप कृष्ण कथा कहलाना चाहते हैं। कृष्ण कथा से भी कभी भी किसी कल्याणेच्छु की तृप्ति न हुई है, न होगी। इसमें श्रोता वक्ता दोनों को ही हर्ष होता है। अतः मेरा मन अत्यंत ही आह्लादित हो रहा है। मैं आपके परम पावन प्रश्न का प्रसन्नता के साथ उत्तर दूंगा। आप सब समाहित होकर श्रवण करें।
सूत जी कहने लगे, मुनियों, मैंने तो इसी का सार सुना और समझा है। सूत जी कहने लगे, मुनियों, मैंने तो इसी को सार सुना और समझा है कि भगवान के चरणों में अहैतुकी निष्काम भक्ति हो तो सभी इहलोक परलोक के कार्य बन जाएं। हृदय में यदि भगवान का वास हो गया तो फिर उसमें काम क्रोध रूपी असुर रह ही कैसे सकते हैं। समस्त दुखों का मूल कारण है काम। पहले हृदय में विषयों के भोगों की कामना उठती है। विषय भोग संसार में इतने अपर्याप्त हैं कि इसे सब प्राणियों की तो कौन कहे। यदि सभी विषय की सामग्रियां एक ही पुरुष को दे दी जाएं, तो वे सब मिलकर भी एक व्यक्ति की तृप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर असंख्य पुरुषों की सभी वासनाएं नित्य नित्य पूरी होती रहे, यह असंभव बात है। जब हमें मनोभिलाषित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है। वह क्षोभ ही चित्त की सभी प्रसन्नता को नष्ट कर देता है। संसार में इसी से लोगों का चित्त सदा क्षुब्ध बना रहता है। सभी किसी न किसी चिंता के वशीभूत होकर चिंतित बने रहते हैं। उनके मन का मोद विनष्ट हो जाता है। यदि हृदय भक्ति भाव से भरा हुआ हो तो फिर कोई चिंता नहीं रहती है। इसलिए भक्त सदा प्रफुल्ल चित्त बने रहते हैं। यदि वे भगवत प्रेम में रुदन भी करते हैं तो उसकी कांति फीकी नहीं पड़ती। यही नहीं, रोते समय उनका मुख कमल की तरह और अधिक खिला हुआ दर्शनीय दिखाई देता है। इस भगवत भक्ति रूप अनुष्ठान का आरंभ करने से ही बड़े बड़े दुखों से मनुष्य स्वतः ही मुक्त हो जाता है। अब आप एक प्रश्न यह करेंगे कि संसार में रहकर हम भक्ति करें भी तो ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति तो होगी नहीं। इसके लिए षट संपत्ति चाहिए, गृह त्याग आवश्यक है। सो इस मार्ग में यह भी आवश्यक नहीं। जैसे राजा कहीं चलता है तो उसके सेवक स्वयं ही उसके पीछे लग जाते हैं, ऐसे ही निष्काम भक्ति होने से ज्ञान वैराग्य अपने आप ही आ जाते हैं। ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के दुधमुहे बच्चे हैं। वे भला अपनी मां को छोड़कर कहां ही जा सकते हैं। अब रही त्रिवर्ग की बात, शास्त्रों में बताया है, धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ से इंद्रियों को सुख देने वाले काम को प्राप्त करते हैं। काम्य पदार्थों के उपभोग से इंद्रिय जन्य सुख होता है। संसार में जो भी काम इस प्रयोजन से किए जाते हैं कि उनसे इस लोक में इंद्रियों को सुख हो और परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, अर्थात जिससे यह लोक परलोक दोनों में सुख हो, वही धर्म माना गया है। प्रायः देखा गया है कि भगवत भक्तों को शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम। वे प्रायः निर्धन अकिंचन ही देखे गए हैं। यदि भगवत भक्ति ही परम धर्म होता तो धर्म का फल जो अर्थ है उसकी प्राप्ति उन्हें विपुल मात्रा में होनी चाहिए। धर्म से जितने अर्थ की प्राप्ति होती है, परम धर्म के द्वारा उससे कहीं अत्यधिक प्राप्ति हो तब तो ठीक है। यदि नहीं हो तो हम कैसे समझें कि भगवत भक्ति परम धर्म है, क्योंकि धर्म का फल जो अर्थ है वह दिखाई नहीं देता। ऐसी शंका भी भ्रमात्मक ही है। धर्म का वास्तविक फल अर्थ सिद्धि ही नहीं है। धर्म का मुख्य प्रयोजन तो श्री भगवत चरणार विंदों में प्रेम होना ही है। जिस धर्मानुष्ठान से प्रभु के पाद पद्मों में प्रेम नहीं होता, जो धर्म भगवत भक्ति को उत्पन्न नहीं करता, जिस धर्म से भगवान वासुदेव की त्रैलोक्य पावनी मुनि मनहारिणी कमनीय कथाओं में रति न हो, वह धर्म नहीं धर्माभास है। वह निरर्थक परिश्रम है, ऊसर को यत्न से सींचने के समान है। धर्म का तात्पर्य कृष्ण कथाओं में एकमात्र अनुराग होना ही है। धर्म का अनुष्ठान अर्थ के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति ही है। धर्म के लिए किया जाता है, न ही काम के लिए,
और धर्म का फल केवल काम भोग इंद्रिय सुख ही नहीं है। धन का सदुपयोग तो भगवत पूजन में हो। विपुल धन हो तो महाराजों की विभूतियों से भगवान वासुदेव का पूजन करें, उनकी पूजा अर्चा का प्रबंध करें, पूजा के लिए फल पुष्प के उद्यान आराम बनवाएं, दिव्य देवा भगवान मंदिरों का निर्माण करावें, भगवत विग्रहों की प्रतिष्ठा करावें, खूब धूमधाम से पर्व और उत्सवों को मनावें, भगवत भक्ति का प्रसार और प्रचार करावें। यही धन का यथार्थ उपयोग है। अधर्म पूर्वक सदा इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहने का नाम काम नहीं है। काम भी तो धर्म पूर्वक ही है। केवल ऋतु काल में अपनी ही पत्नी के समीप केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही वंश का मूलोच्छेदन न हो, यह सनातन परंपरा बनी रहे, इसी भावना से पितरों के ऋण से उक्त होने से निमित्त ही जाना चाहिए। अन्य इंद्रियों के विषयों का उपभोग विषय बुद्धि से नहीं, भगवत प्रसादी समझकर ही करना चाहिए। विषय तो वे ही हैं, इंद्रियों की तृप्ति उनसे वैसे ही होगी, केवल भावना बदलने की ही आवश्यकता है। अपने को विषयों का किंकर न बनाकर केशव का किंकर बनाना चाहिए। उन्हीं केशव को कोई कृष्ण कहते हैं, कोई पर तत्व बताते हैं, कोई अविनाशी अव्यक्त अलख अगोचर कहते हैं। ज्ञानी उन्हीं को ब्रह्म बताते हैं, योगी परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, भक्त उन्हीं को भगवान मानकर पूजा करते हैं। उन्हीं के लिए सब कार्य करना, यही त्रिवर्गों का फल है। केवल यश प्रतिष्ठा के लिए, लक्ष्मी के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाए और इससे श्रीधर भगवान के पाद पद्मों को निरंतर स्मृति ना बनी रहे, तो वह धर्म वास्तविक धर्म नहीं है। हमारी समस्त चेष्टाएं नंद नंदन के ही निमित्त हो, यही परम धर्म है, यही सारा तिसार है, यही सर्वोत्कृष्ट साधन है, यही मोक्ष से भी बढ़कर परम पुरुषार्थ है। भगवान को प्रसन्न करना, यही वर्णाश्रम धर्म का प्रयोजन है। आप लोगों ने पूछा था मुख्य कर्तव्य क्या है? मैं तो मनुष्य योनि पाने का मुख्य कर्तव्य यही समझता हूं कि जैसे भी बने तैसे, जिस उपाय से भी हो उसी उपाय से, सब बातों से, सब ओर से मन को बलात् हटाकर एकांत भाव से उन भगवान वासुदेव की ही लीलाओं का और गुणों का निरंतर श्रवण करना चाहिए। उनके ही मधुराति मधुर नामों का त्रैलोक्य पावन यश का कीर्तन करना चाहिए। एकांत में बैठकर सब ओर से चित्त हटाकर उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। यथा प्राप्त द्रव्यों से, सभी प्रकार के साधनों से, सभी प्रयत्नों से उन्हीं परमात्मा का पूजन करना चाहिए। शौनक जी, आप ही सोचिए, जिनके ध्यान रूपी खड्ग से सभी प्रकार के क्लेश, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के बंधन क्षण भर में कट जाते हैं, उन भव भयहारी मदन मुरारी के पाद पद्मों में कौन प्रेम न करेगा? किसकी उनके चरणारविंद में रति न होगी? सो ऋषियों, मैंने तो यही सर्वश्रेष्ठ सार समझा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, वह मुझे आप बतावें। अब मेरा मन परम प्रफुल्लित हो उठा है। आप जो भी पूछेंगे उसी का मैं उत्तर दूंगा। कथा श्रवण नित करें, श्रवण वे ही है सुख कर, वाणी विमला वही कृष्ण कीर्तन में तत्पर, मन मोहन में मिले सतत हरि चरण निसेवे, कर्म करे सो कछु कृष्ण अर्पण करि देवे, ध्यान खड़गते कर्म की कतरहि ग्रांथि सुतीक्षण अति, जिनको यश पावन परम को न कथा में करहि रति। हरिओम तत्सत।